दोस्तों चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टॉर्ट का वादी के प्रति कर्तव्य, जो कि जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ड्यूटी टूवर्ड्स ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, यानी कि वादी के प्रति कर्तव्य क्या होता है। तो ये एक नेग्लिजेंस के अंतर्गत ही ये टॉपिक आता है। बहुत सारे लोगों के मतलब कि अंतर्गत है भी, ठीक है, मतलब सिलेबस के अंतर्गत है भी। बहुत सारे लोगों को सिलेबस में ये स्पेशली मेंशन नहीं हुआ है, बट आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी जिनके सिलेबस में नहीं है वो ना पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको आप जिसके सिलेबस में है वो आप देख सकते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में यूट्यूब पर भी देखा, मतलब वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं कोई बनाया है या फिर नहीं, तो वहाँ पे मेरे को ये चीज़ें नहीं मिली। बट मैंने सोचा पता नहीं लोगों के, मेरे सिलेबस में था तो हो सकता है आपके सिलेबस में हो, तो आप भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और चलिए, ये एक नेग्लिजेंस का टॉपिक है। सो यहाँ पर जिन्होंने नेग्लिजेंस वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले वो वाली देख लें, नेग्लिजेंस की वीडियो। और प्लेलिस्ट का सीरीज़ जो भी चल रहा है टॉर्ट का फुल, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिसको भी नोट्स चाहिए हुआ, व्हाट्सअप का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में है, हमको मैसेज करिए, नोट्स आपको सेंड आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है, सभी, यही भर नहीं, टॉर्ट के सभी नोट्स विथ लेक्चर सीरीज़। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वादी के प्रति कर्तव्य क्या है। और जैसा कि हम लोग नेग्लिजेंस में देखा था कि नेग्लिजेंस में एक उपेक्षा नाम की चीज़ होती है। उपेक्षा को आप मिस्टेक बोल सकते हैं या फिर जानबूझकर की गई गलती बोल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, आप बोल सकते हैं उपेक्षा को। तो नेग्लिजेंस वाला जो भी वीडियो देख लेंगे उनको समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसमें अपवाद भी था, क्या वाद है क्या अपवाद है, एग्जाम्पल भी था, मैंने बताया भी था। तो आपको उपेक्षा वर्ड को अच्छे से आपको पता होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको यादों को ताज़ा करने के लिए जस्ट बात की। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में मैंने लिखा है, उपेक्षा के बाद में वादी को यह साबित करना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी का कर्तव्य था कि वह वादी के प्रति मतलब कुछ सावधानी बरते। केवल अपेक्षा सावधानी के अभाव से ही वादी प्रतिवादी पर वाद नहीं चला सकता। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में हमने यही बातें कहा कि उपेक्षा क्या चीज़ है। और अब जैसे कि आप सोच रहे हैं कि भाई इसका ये कर्तव्य है, ठीक है, करना मेरे प्रति, तो आप जस्ट अपेक्षा के कारण आप सोच रहे हैं इसका ये कर्तव्य है करना मेरे प्रति। ठीक है, तो इस सोच के जरिए आप, इस टाइप के सोच के जरिए आप चाहें केस करना चाहें उस व्यक्ति के ऊपर उपेक्षा के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने नीचे ये लिखा है केवल अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षित सावधानी, कोई अपेक्षा आप कर रहे हैं कि वो ये सावधानी बरतें, अपेक्षित सावधानी के अभाव से ही आप वादी के प्रति कोई भी, ठीक है, प्रतिवाद नहीं ला सकते। तो इस टाइप की चीज़ें केस में होती हैं, वादी के प्रति कर्तव्य में होती हैं। इसमें कुछ रिलीफ मिलता है, ठीक है, आप समझ लीजिए, मतलब कि इसमें कुछ छूट मिलता है। आप अपवाद भी बोल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे अपवाद भी पूरी तरीके से नहीं बोलते हैं, मतलब कह सकते हैं। यहाँ पे वाद भी आते हैं जिसमें आपको अपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया भी जाता है, नहीं भी ठहराया जाता है, मतलब दोनों केस हैं, प्लस माइनस दोनों केस हैं। ठीक है, यहाँ पर मामले एक मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ब्लिथ बनाम टाफहैम। ठीक है, इस वाद में क्या हुआ था कि इस वाद में प्रतिवादी ने सामान्य भूमि पर गड्ढा खोदा। ठीक है, एक सामान्य भूमि था, उसमें गड्ढा खोद दिया। मान लीजिए अपना ही खेत था या फिर दूसरा खेत था, कहीं पर उसने गड्ढा खोद दिया, और वादी का घोड़ी जो थी, कोई व्यक्ति का एक घोड़ा था, और आकर उसमें गिर गई, उसके बाद में मर गई। ठीक है, बाद में अब वो बंदा जिसकी घोड़ी गिरी मर गई, अब वो बंदा तो ये सोचेगा कि भाई देखिए आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, बट वहाँ पर प्रॉपर आजू बाजू से वो लगाना चाहिए था, रिंग विंग, ठीक है, ये सब चीज़ें लगाना चाहिए था, या फिर जो भी है वो लगता नहीं, जैसे कि गड्ढे उड्ढे की खुदाई होती है या फिर सड़क निर्माण होता है तो वहाँ पर एक रेड वो बना दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें लगानी चाहिए थी, बट ऐसा मान लीजिए उसने किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, तो यहाँ पर स्पेशल केस में ऐसा चीज़ मेंशन नहीं था, बट हम अपने दिमाग से सोच के ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो ऐसा लिखिए, लगाना कर्तव्य होता है। मान लीजिए कि अरे कोई नॉर्मल व्यक्ति कहीं पर गड्ढा खोद दिया, वो उसके आजू बाजू बैरक नहीं लगाया जिसमें लिखा होता है कि डू नॉट, यहाँ पर मत जाओ, ऐसा कुछ लिखा होता है, और भी मतलब डेंजरस ऐसा कुछ करके लिखा होता है, यहाँ पे काम चल रहा है, ऐसा सब चीज़ें वर्ड लिखी होती है। तो अगर नहीं लिखेगा, अगर कोई आदमी जाके गिर जाता है, ठीक है, कोई आदमी जाके गिर जाता है, तो जो भी गड्ढा खोद रहा है या फिर खुदवा रहा है, और उसके प्रति आप केस दायर करके उससे क्षतिपूर्ति की डिमांड कर सकते हैं। भाई आपने ऐसा किया नहीं और मैंने देखा नहीं, मैं चला गया गड्ढे में। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन कुछ और थी, क्योंकि यहाँ पर था घोड़ा। ठीक है, अब घोड़े को तो पता नहीं है कि भाई आगे डेंजर लिखा है कि क्या चीज़ है, उसके तो ये सब दिमाग में घुसेगा नहीं। तो बट अब उसने तो इसी तरीके से सोचा कि भाई ये गड्ढा में गिर गई और मर गई, तो अभी उसका ही, ठीक है, उसकी ही गलती है, और मैं केस फाइल करूँगा तो मेरे को क्षति मिल जाएगी, जो भी घोड़ी मेरी मरी है। ठीक है, तो बट यहाँ पर केस पलट गया,
आगे कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे बोला यह गया कि इस मामले में यह निर्णय हुआ कि इस कृत्य के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी कि जो गड्ढा खोदा था उसके विरुद्ध आप मतलब कि आप जो क्षतिपूर्ति की डिमांड कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि भाई अब आदमी को तो पता चल जाता है भाई आगे गड्ढा है, बैरक वैरक लगा देते हैं तो उसको पता चल जाता, बट अभी वो घोड़ी है उसको थोड़ी पता चलेगा। आपने छोड़ा है उसको चरने के लिए या फिर किसी अन्य टाइप की चीज़ों के लिए आपने छोड़ा है, तो आपका भी यहाँ पे ये दायित्व है, ठीक है। आपका भी यहाँ पर ये पॉइंट जो भी बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपका भी यहाँ पर दायित्व है कि भाई आप भी अपने जो घोड़ा है या फिर जो घोड़ी है उसको आप ध्यान दें कि भाई वो चर कहाँ रही है, वो जा किधर रही है, ठीक है। अगर वहाँ पे गड्ढा खुदा है, आगे बाजी बैरक लगा है, तो आप उधर ना जाने दें। ऐसा नहीं है कि उसने बैरक लगा दिया है और घोड़ी को थोड़ी पता है, वो तो जाएगी तो गिरेगी ही। तो आपका भी ये कर्तव्य है, आपने छोड़ा है तो उसको देखो, आपका भी ये कर्तव्य है ना, ठीक है। आप तो देख सकते हो उस पर रेड लाइट है तो उधर घोड़ी नहीं जानी चाहिए हमारी, नहीं तो वो गिर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये जो कर्तव्य था उस बंदे का था जिसकी घोड़ी थी, बट उसने अपने कर्तव्य को पालन नहीं किया, अपना कर्तव्य नहीं निभाया और घोड़ी गिरी उसी की और बाद में मर गई। तो बाद में उसको जिम्मेदार अगर वो ठहराएगा तो ये गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर कोई बंदा अगर चाहे केस को पढ़ना, जैसे कि जो लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं वो अगर सोचें तो ऐसा लगे कि भाई इसने गड्ढा खोदा, उसमें घोड़ी गिरी, ठीक है, और घोड़ी जिसकी गिरी भाई उसने गड्ढा खोदा था तो अब तो उसको देना ही पड़ेगा, मतलब जो भी क्षतिपूर्ति है उसको देना पड़ेगा। बट यहाँ पर कोर्ट का जो निर्णय है वो थोड़ा सा ध्यान से समझने योग्य बात है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से इस पर मनन करिएगा, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या चीज़ कोर्ट बताने का प्रयास कर रहा है। ना हो तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से आप देख लीजिएगा, बट मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप स्पेशल कानून के हिसाब से सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें कहने का प्रयास किया गया है। अगर आप सामान्य माइंड से सोचेंगे तो ये सब चीज़ें आउट ऑफ कवरेज जाएंगी फिर, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी में एक पॉइंट था, सावधानी का जो बरतने का कर्तव्य है वो भंग हुआ होना चाहिए। इस टाइप के केसेस में नेग्लिजेंस में क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं कि जो भी सावधानी बरतने का कर्तव्य था वो भंग हुआ था। अब भंग किस टाइप से होता है उसका केस के माध्यम से हम लोग समझेंगे, बट यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है वो देख लीजिएगा। उपेक्षा की कार्यवाही में यह देखा जाता है कि प्रतिवादी का कर्तव्य था कि वह सावधानी बरते और उसने उस कर्तव्य को भंग किया है। सावधानी का माप वही होता है जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति विशेष परिस्थिति में बरतता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें कही गई कि नेग्लिजेंस में जो भी उपेक्षा है, ठीक है, जो भी उपेक्षा है तो वो उपेक्षा उस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। जो भी गलती है वो उस टाइप की होनी चाहिए कि मतलब लगे कि भाई इसी की गलती की वजह से ऐसा चीज़ें हुई हैं। अगर वो ऐसी गलती ना करता तो ऐसा चीज़ ना होता, बट गलती रॉन्ग होना चाहिए। वहाँ पे केस आपने देखा घोड़ा वाला, तो वहाँ पर उसका रॉन्ग नहीं था, उस व्यक्ति का रॉन्ग था उसने अपने घोड़े को ध्यान नहीं दिया, अपने घोड़ी को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आगे आप देखेंगे केस आप समझ जाएंगे। बट यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देनी है कि जो सावधानी का जो भी माप है, सावधानी का माप है वो वही होगा। अब जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि भाई सावधानी जो भी है वो किस तरीके से बरती जाए, यहाँ पे आपके मन में ये दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर नेग्लिजेंस में ये जो सावधानी बरतने का कर्तव्य है वो इतना इम्पॉर्टेंट है तो उसकी माप कैसे की जाए, उसको किस तरीके से तौला जाए, उसको किस तरीके से समझा जाए। तो उसको यहाँ पर बताया गया है लॉ में कि भाई जो एक प्रज्ञावान मतलब एक जो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति विशेष परिस्थिति में बरतता है वही चीज़ें यहाँ पर काउंट की जाएंगी। जो मतलब कि एक जो स्वस्थ मनुष्य अपना काम करते समय मतलब बिना किसी भेदभाव के इस टाइप की चीज़ें के काम करते समय सावधानी बरतता वही चीज़ें ली जाती है, ठीक है। आगे आप केस में समझेंगे। जस्ट ये इसमें वाले में ये केस है अरुण कुमार बनाम भारत संघ, ठीक है। इस केस में क्या कहा गया आप थोड़ा सा देखिएगा। इसमें देखिए केस ऐसा था कि एक जू था, जू में चिड़ियाघर होता है, और आई थिंक पिछले वाले कुछ वीडियोज़ में या फिर किसी भी टॉपिक में मैंने इस बारे में बताया भी था, इस केस के बारे में। तो बट वहाँ पे डिटेल पे नहीं था, बस मैंने शॉर्ट में बताया था। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, कितना जुर्माना भी देना पड़ा वो सब भी लिखा गया है। तो इस केस में दरअसल यही बातें थी कि एक मतलब जू था, चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर में क्या था कि जहाँ पे शेरनी थी, मतलब जहाँ पर शेर का वाला पिंजड़ा था, तो वहाँ पे जो बैरक थी, जो भी जाली लगा हुआ था, जाली से लगा देते हैं, उसके बाद में बाहर से लोग देखते हैं कि भाई क्या है अंदर, ठीक है, घूमने भी आते हैं लोग।
तो वैसे ही परिस्थिति थी, जाली उसने लगाया था बट वो जो जाली था वो प्रॉपर नहीं था, उसमें से हाथ अंदर चले जाते थे, ठीक है, जो हैंड है वो अंदर चले जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो बट तो वहाँ पे हुआ क्या था इस केस में, हुआ ये था कि एक जो महिला थी वो अपनी बेटी ही थी, आई थिंक बेटी ही थी, बच्चे के साथ आई। उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ, उस बच्चे ने, अब देखिए बच्चा है तो उसको उतना थोड़ी ना मतलब कि ज्ञान है कि भाई क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। अब हैंड जा रहा है, हाथ जा रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे थी लेकिन, ठीक है। तो बच्चा है, उसके बाद में बच्चे ने हाथ डाल दिया उस पिंजड़े में, जो भी शेरनी वाली पिंजड़ा था उसमें हाथ डाल के वो अपना हिलाने लगी या फिर देखने लगी, और शेरनी जस्ट बाजू में ही बैठी थी, ठीक है, और उसके बाद में हाथ उसका काट लिया। इस टाइप की चीज़ें इस प्रकार के केस में हुई थी। बट यहाँ पे परिस्थिति थोड़ा सा अलग थी, जैसे कि वो जस्ट मतलब घूमने गई थी, उसके बाद में अब बच्चा है, अब ऐसा भी आप बोल सकते हैं भाई अब उसका भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे, ठीक है, ये भी कर्तव्य है। बट यहाँ पर इससे ज़्यादा उस पर्सन का कर्तव्य है कि जो जहाँ वहाँ पर घूमने आया है या फिर जो वहाँ पे है, ठीक है, अगर आप घूमने के लिए बुला रहे हैं तो अपना जो भी जाली है, जो भी वो बैरक लगा हुआ है जहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक, कंट्रोल मतलब वो बाहर ना आए, किसी को नुकसान ना करे, तो इस टाइप से बनाए कि भाई किसी को भी, उसी ही नहीं किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके, ठीक है, उसी बच्चे को ही नहीं किसी अन्य पर्सन को भी नुकसान ना पहुँचा सके कुछ। अब जैसे कि उसका हाथ ही चला गया बच्चे का, और किसी का मतलब किसी और भी जो पतला बंदा है उसका भी हाथ जा सकता है, या फिर ऐसा करके, ठीक है, इस टाइप की गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो गलत चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो उसकी फेवर में आया, किसके फेवर में आया, ये फेवर में आया उस जू वाले के, जो भी संरक्षक हैं, जो भी देखभाल करते हैं, तो उनसे बाद में पैसा इनको कितना 5 लाख रुपए नुकसानी के तौर पर दिलवाई गई। तो एक यहाँ पर भी देखिए केस का जो डिसीजन होता है तो वहाँ पर भी सभी चीज़ें, सभी परिस्थिति देखी जाती है। तो इस केस को आप पढ़ लीजिएगा एक बार अपने बुक में से भी। बट इसी टाइप की केसेस थी, उसमें गलती किसकी निकली, जो भी चिड़ियाघर के पर्सन हैं उनकी, ठीक है। तो आप अब इस केस को अब थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, बट वैसे इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने सब लिख भी दिया है, नोट्स आप ले लेंगे, वो जो व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको उससे सब चीज़ें पता चल जाएगी। अब यहाँ पे जो थर्ड मैंने पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं था वो मैंने लिखा ही नहीं था, ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट में वही चीज़ें थी बट मैं उसको पॉइंट डालना भूल गया था, आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत, फर्स्ट वाला वही पॉइंट वही है, ठीक है। क्षतिपूर्ति यानी नुकसानी की माप किस प्रकार से की जाए, नेग्लिजेंस में जो भी क्षतिपूर्ति है उसकी नुकसानी जो भी है उसकी माप किस प्रकार से की जाए वो यहाँ पे बताया गया है। असावधानी के मामले में वादी को प्रतिवादी की उपेक्षा के अतिरिक्त यह भी साबित करना चाहिए कि प्रतिवादी की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति हुई थी। यदि क्षति का कारण प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षा न हो तो कानून में ऐसी नुकसानी के लिए कोई उपचार, ठीक है, नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए नेग्लिजेंस के बाद में यहाँ पर ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उपेक्षा के मामले में अगर आपका जो भी क्षति है वो विजिबल फॉर्म में है, विजुअल मीन्स प्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है, दिख रहा है कि भाई उसको चोट लगी है, हाथ कट गया है, उसका हाथ देखिए बच्चे का हाथ कट गया था, इस टाइप की चीज़ें, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे छत से गिर जाना या फिर गड्ढे खोद देना और वहाँ पे बैरक ना लगाना, उस गड्ढे में गिर जाना, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि जो भी क्षति है वो प्रत्यक्ष फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और जो भी प्रत्यक्ष फॉर्म में होगा तभी आपको नुकसानी इसमें मिलेगी। अगर इनविजिबल है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ऐसी चीज़ें हैं तो वो सब नहीं आपको मिलेगा, अप्रत्यक्ष है तो नहीं मिलेगा यहाँ पर नुकसानी। इस टाइप की चीज़ें भी कही गई है इस प्रकार की चीज़ों में। अब जैसे कि एक्सीडेंट हो गया तो आपको लग गया तो आप हॉस्पिटल मतलब जाएंगे ही, ऐसा बनेगा ही। तो इस प्रकार की चीज़ों ने ऐसे क्या होता है उपेक्षा के मामले में ऐसे रॉन्गफुल भी केस आ जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को डाला गया है, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इसने ये काम नहीं किया और मेरे को ये क्षति हो गई, तो वो जो क्षति हुई है आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे, जैसे पैसे की क्षति हुई, अब आप सोचेंगे कि भाई इस पैसे की क्षति हम कैसे दिखाएंगे, तो जो भी अकाउंट की डिटेल है उस टाइप की चीज़ें जो भी है वो आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे कि सिग्नेचर से, किसी की रॉन्गफुल सिग्नेचर से बैंक का पैसा कर्मचारी द्वारा निकाल दिया गया, तो इस टाइप की चीज़ें भी उपेक्षा के ही अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पर उस बैंक कर्मचारी की गलती है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो भी गलती है वो उसको दिखानी पड़ेगी आपको कि भाई मैंने यहाँ पर ये अमाउंट नहीं
निकलवाया था फिर भी निकल गया। तो इस टाइप की चीज़ आपको मतलब कि ये जो वहाँ पे साबित करने का भार होता है, वो जो केस कर रहा है वो उसके ऊपर होता है कि जो भी नुकसानी हुई है वो उसको साबित करें कि भाई इनके ये उपेक्षा करने से, ये उनके गलती करने से मेरे को ये हानि हुई है। ठीक है, कोई बंदा है जिसने गलती की, उसके गलती से आपको क्या नुकसानी हुई है वो आपको लेके जाके उसको दिखाना पड़ेगा कोर्ट को। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और एक केस है उसको भी आप देख लीजिएगा और ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त। तो दोस्तों इस केस का नाम है नेटशिप बनाम वेस्टर्न। इस बात में देखिए बहुत ही सिंपल है ये केस और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमेशा हम सब बाइक किस वे में चलाते हैं, किस साइड से चलाते हैं, आप ये थोड़ा सा सोचिए अपने दिमाग में। तो आप जब ये सोचेंगे तो आपको ये निकल के आएगा रिजल्ट कि हम लोग हमेशा जो बाइक है जो भी है वो लेफ़्ट से चलाते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड से चलाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लेफ़्ट से ही जाते हैं, उसके बाद में फिर घूम जाएंगे उधर से। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था जो कि गलत पटरी से गाड़ी चला रहा था और इस प्रकार, अब गलत पटरी मतलब कि अगर लेफ़्ट से जाना है तो वो राइट से जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार के काम वो कर रहा था। इस प्रकार की गाड़ी चलाते हुए उससे एक दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है अगर आप गलत साइड से गाड़ी लेके चलेंगे, उधर से गाड़ी आ रही है, आप इधर से जा भी रहे हैं, ठीक है, पटरी अलग अलग है, आप फिर भी घुसे जा रहे हैं, तो इसमें एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दुर्घटना हो गया था, न्यायालय ने उसको दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया। बट यहाँ पर उस व्यक्ति का जो भी गलत साइड से चला रहा था उसका क्या कहना था, आप थोड़ा सा इस बात को सुनिएगा जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो उसका कहना ये था कि भाई देखिए, मतलब कोर्ट में उन्होंने बोला, जो गलत साइड से चला रहा था गाड़ी, उसने बोला कि मैं जस्ट चलाना सीख रहा था। ठीक है, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था और मुझे नहीं पता था कि लेफ़्ट से चलाना है कि राइट से चलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बातें सुनकर आप भी हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं, और अगर आप जज होते तो क्या निर्णय देते? हाँ, अगर जो लोग यहाँ तक हमारी वीडियो देखें प्लीज़ कमेंट करके अभी बताइए, जस्ट अगर आप जज होते तो क्या निर्णय देते? कोई बंदा उपेक्षा का इस टाइप का आपके साथ केस आया और उसने बोला कि सर मैं एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद में आपने पूछा उस व्यक्ति से भाई तुम गलत पटरी से गाड़ी क्यों चला रहे थे? अब वो बोलेगा कि भाई देखिए सर मेरे को गाड़ी चलाना आता नहीं था, जस्ट मैं सीख रहा था, मुझे नहीं पता था कि लेफ़्ट से चलाना है कि राइट से चलाना है, तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है सर, और ये गलती से मेरे से हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे इस टाइप के केसेस में? आप हमको जस्ट अभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं क्या चीज़ें होगी। अब जैसे कि यहाँ पे आपने मतलब हमारी फर्स्ट वाली टॉट की वीडियो में देखा था कि भूल क्या चीज़ है। भूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक प्रत्यक्ष मतलब कि विधि की भूल, ठीक है, एक विधि की भूल थी, एक तथ्य की भूल थी। ठीक है, इस टाइप की दो चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो तथ्य की भूल थी वो हम लोग माफ़ कर सकते थे। ठीक है, ऐसा हमने बताया भी था आपको, वो माफ़ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा इस टाइप की चीज़ें। बट जो भी तथ्य की भूल है उसको तो हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो विधि की भूल है, जो भी लॉ की भूल है, वो माफ़ नहीं की जाती है। ठीक है, वो उसके लिए आपको सज़ा दिया ही जाएगा 100%। अब मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पता है किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, तो और भी लॉ आप देख लीजिए। जिनको नहीं पता है फिर भी कानून जो भी हमारा न्यायालय है वो उनसे ये एक्सपेक्ट करता है, वो उनसे ये आशा करता है कि भाई उनको सभी लॉ जो भी बने हुए हैं भारत में, जो भी लागू हैं, उनको सब पता है। हमारा न्यायालय यही एक्सपेक्ट करता है और इसी हिसाब से वो हमेशा दंड देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नियम है यहाँ पर भी लागू हुआ और उसको कहा गया कि भाई देखिए, अगर कोई बंदा, अब अपने हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, अगर कोई बंदा मान लीजिए आपको मतलब उधर से आपके सामने से बाइक चलाते हुए आ रहा है और आप भी इधर से बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, और आप कैसे जानेंगे कि भाई वो जो दूसरा बंदा है वो नौसिखिया है? अब उसके माथे पे तो लिखा नहीं है कि वो नौसिखिया है, वो चलाना सीख रहा है इसीलिए वो राइट से आ गया है गलती से। अब ऐसा तो नहीं है ना। और जैसे कि आपने बहुत बार देखा भी होगा, कोई गलत बंदा आ जाता है और आपके पैर में या फिर कहीं पर ठोक भी देता है। ऐसे बहुत सारे भी केसेस आए हैं आपके मतलब रियल लाइफ में भी ये चीज़ें आती हैं। आप बाइक तो सही तरीके से चला रहे होते हैं बट किसी के गलती की वजह से आपको चोट आ जाती है। तो यहाँ पर बात कोर्ट का यही कहना था कि जिस तरीके से
कोई बाइक चलाने वाला व्यक्ति कभी बाइक चलाता है या फिर जो भी वाहन चला रहे हैं, तो जिस तरीके से कोई वाहन चलाने वाला व्यक्ति जब अपना वाहन लेकर के सड़क पर उतरता है, तो वह हर एक बंदे से, जो भी बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, वह उससे यही एक्सपेक्ट करता है कि भाई देखिए उसको भी बाइक चलाने या फिर गाड़ी चलाने, जो भी वो चला रहा है, उसको अच्छी तरीके से आता है। तो कहने का साफ साफ यही मतलब है कि अगर हम बाइक चलाना मतलब चला रहे हैं सड़क पे, तो जो भी बंदा बाइक सड़क पे चला रहा है या फिर लेके आ रहा है, तो वो भी चलाना जानता है। ये ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते ही नहीं। आप लोग सोचिएगा, अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा तब हम लोगों के समझ में आया, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ये बातें हमारे दिमाग में घुसी। भाई जिस तरीके से हम लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं, सड़क पे जब जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के अपने अंतर्गत हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ये दिमाग में आ जाता है कि जिस तरीके से हमको गाड़ी चलाना आता है, उसी तरीके से सबको आता है। तो यही बात कोर्ट ने भी यहाँ पे कही कि ऐसा है। तो यहाँ पर जो आपने जो राइट वाला बताया कि मैं गलती से वहाँ पे चला गया था, तो ये देखिए ये मान्य नहीं है। आपको जो भी उनका क्षति हुआ है, जो भी उनको एक्सीडेंट हुआ है, उनका आपको चार्ज देना पड़ेगा।